that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. दोस्तों, ये स्पीच दी थी हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। इन्होंने सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना को भी ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ये एस जयशंकर आखिर है कौन, जिसने पूरी दुनिया के सामने इंडिया की इमेज बदल दी है, जिसकी तारीफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है कि फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा ये देखें। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने में इनका काफी बड़ा योगदान था। रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया की पोजीशन दोनों तरफ स्टेबल रखने में इनका काफी बड़ा रोल था। पोखरण में इंडिया की न्यूक्लियर टेस्टिंग करने में इनका काफी बड़ा रोल था। हर एक फॉरेन ट्रिप में नरेंद्र मोदी के साथ एस जयशंकर ही रहते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एस जयशंकर आने वाले समय में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन कैसे? जिस इंसान ने आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, वो इंसान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो का टाइटल है हाउ कैन एस जयशंकर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कम से कम ये तो देख लो, आतंकवाद के पनाहगारों तुम्हारे सामने बैठा कौन है? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये आईएफएस रह चुका है। दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है, और उसके बाद तुम्हारी हर पहलू पर तुम हो क्या? ये अमेरिका को नहीं बख्शता भाई। तेल के मुद्दे पे इसने किसको निपटा दिया यार? तुम हो क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये मतलब हल्के में। सबसे पहले हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले हम ये वीडियो काफी मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। दोस्तों, एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। एस जयशंकर के पिता एक IAS ऑफिसर थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट्स भी कहा जाता है। एस जयशंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से पूरी की है। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट स्टीफन कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। BA की शिक्षा लेने के बाद एस जयशंकर ने JNU से EMA इन पॉलिटिकल साइंस में शिक्षा ली। इसके बाद JNU से ही एस जयशंकर ने इंटरनेशनल रिलेशंस में MPhil और PhD की। कहा जाता है कि BA की शिक्षा करने के बाद एस जयशंकर IIT में एडमिशन लेने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने JNU में भीड़ देखी तो उन्होंने JNU में एडमिशन लिया। साल 1977 में एस जयशंकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय विदेश सेवा IFES में शामिल हुए। सोवियत संघ का डाउनफॉल और मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेना के शांति मिशन के दौरान एस जयशंकर ने अपनी सर्विस दी। इसके अलावा एस जयशंकर ने कई देशों में भारत के एम्बेसडर के रूप में भी काम किया। एस जयशंकर ने अमेरिका, चीन में एम्बेसडर के रूप में काम किया। के अलावा उन्होंने सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया। भारत और अमेरिका के संबंधों में सकारात्मक बदलाव का श्रेय एस जयशंकर को ही जाता है। भारत और सोवियत संघ के बीच रिलेशन और मजबूत करने के लिए एस जयशंकर ने रूसी भाषा भी सीखी। एस जयशंकर रशिया में 2 साल तक रहे। वो यहाँ 1979 से लेकर 1981 तक रहे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग वाशिंगटन DC USA में हुई, जहाँ पर उन्होंने भारतीय एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। USA में उनकी पोस्टिंग 3 साल तक रही। वो वहाँ 1985 से लेकर 1980 तक रहे। इसी पोस्टिंग के दौरान एस जयशंकर लाइमलाइट में आए। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एक हाई कमिश्नर के रूप में सिंगापुर में हुई, लेकिन उनका करियर बदलने वाला कार्यकाल चीन में एम्बेसडर का था। चीन में एस जयशंकर 4.5 साल तक रहे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एस जयशंकर को चीन और अमेरिका के मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है। उनकी डिप्लोमेसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 7 लैंग्वेज आती है। इसमें तमिल, अंग्रेजी, रशियन, जापानीज, चीनी और हंगेरियन है। ये सभी भाषा उन्होंने उस देश के एम्बेसडर रह के सीखी। दोस्तों, चीन से जुड़ी पूरी स्ट्रेटजी बनाने में एस जयशंकर की इंपॉर्टेंस रोल है। साल 2007 में इंडिया अमेरिका सिविल वेंचर डील में एस जयशंकर की मुख्य भूमिका थी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोबरा गढ़ विवाद को सॉल्व करने में एस जयशंकर ने बड़ा योगदान दिया था। एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौते किए। चीन के साथ डोकलाम विमान हो रहे हैं, इस मामले को एस जयशंकर ने बहुत समझदारी और बेहतर तरीके से सुलझाया था। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जारी है। दोनों देश भारत के एम्बेसडर है। एस जयशंकर ने इन ट्रेड वॉर को भी बड़े ही रणनीतिक तरीके से हल किया। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने में इनका काफी बड़ा रोल था, क्योंकि तब वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने बाहरी देशों में जाकर उनको समझाया कि
कि ये हमारा आपसी मामला है, इस पे आप दखल ना दे। हमारा पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग करने में भी इनका काफी बड़ा रोल था। इतना सब अचीव करने के बाद इन्होंने एक इंसान का ध्यान अपने और बहुत अट्रैक्ट किया और उस शख्स का नाम था नरेंद्र मोदी। एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी की पुरानी जान पहचान है। तब नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नहीं बल्कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी चीन गए थे, चीन में ही एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी को चाइना का दौरा करना पड़ा तो एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को चीन के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करवाई। इसी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे काफी प्रभावित हुए। इतने सारे अचीवमेंट उन्होंने अपने नाम किए, जिसकी वजह से उन्हें भारत का फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि एस जयशंकर इंडिया के नेक्स्ट पीएम क्यों और कैसे बन सकते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इससे पहले भी कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। ये ऐसे पीएम है जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। इसलिए एस जयशंकर इंडिया के पीएम बन सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एस जयशंकर को पीएम बनाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है और दूसरा उनकी एज भी बहुत है। और नरेंद्र मोदी के बाद बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो पीएम बनने के रेस में है, लेकिन एस जयशंकर इनसे काफी अलग है। दूसरे देशों के साथ कैसे डील करते हैं एस जयशंकर को अच्छी तरीके से पता है। उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। एस जयशंकर हमारे देश को इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस जयशंकर का नेचर बहुत एग्रेसिव है, इसलिए किसी भी देश को ये मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज तक जो नेता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन आज तक एग्रेसिव स्वभाव का पीएम इंडिया में नहीं बना। इसलिए एस जयशंकर आने वाले समय में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर में हमारा पीएम कौन बनना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।